दुनिया में कभी ऐसे मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते थे जिन्हें देखकर नेचर के सबसे डेंजरस प्रेडेटर्स भी डर जाते थे। और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई मूवी या इमेजिनेशन नहीं, ये सब रियल था। सोचो, तुम अपनी जगह बिल्कुल सेफ फील कर रहे हो, लेकिन अचानक तुम्हें रियलाइज हो कि तुम्हारे आसपास एक ऐसा क्रीचर है जिसके सामने तुम्हारी सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं। आज तुम जानोगे उन खतरनाक क्रीचर्स के बारे में जो अगर आज भी जिंदा होते तो शायद इंसान कभी सेफ नहीं होते। और अब सवाल सिर्फ एक है, अगर तुम उनके सामने आ जाओ तो क्या तुम बच पाओगे? ये शार्क इतना डेंजरस था कि वेल्स भी इसे देखकर डायरेक्शन चेंज कर देती थी। और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई मूवी मॉन्स्टर नहीं, रियल था। इसका नाम था मेगलेडॉन। सोचो, तुम समंदर में हो और तुम्हारे नीचे एक 60 फीट का शैडो मूव कर रहा हो बिना आवाज के। मेगलेडॉन सिर्फ बड़ा नहीं था, ये एक परफेक्ट किलिंग मशीन था। इसकी बाइट फोर्स इतनी पावरफुल थी कि एक ही अटैक में वेल की हड्डियां टूट जाती थी। लेकिन ये सीधा अटैक नहीं करता था, ये वेट करता था नीचे अंधेरे में, और फिर 1 सेकंड में ऊपर आकर अपने शिकार के फिन्स तोड़ देता था ताकि वो भाग न सके, और फिर उसे जिंदा ही खा जाता था। सोचो, तुम्हारा एस्केप का कोई चांस ही नहीं। साइंटिस्ट्स कहते हैं अगर मेगलेडॉन आज भी जिंदा होता तो शायद इंसान समंदर में कभी सेफ नहीं होते। और अब सवाल तुमसे है, अगर तुम ओशन में स्विम कर रहे हो और नीचे से एक शैडो तुम्हारी तरफ आ रही हो तो क्या तुम बच पाओगे? फॉलो करो और पार्ट 2 मिस मत करना। ये स्नेक इतना बड़ा था कि क्रोकोडाइल भी इसका शिकार बन जाता था। और सबसे डरावनी बात, इसे पॉइजन की जरूरत ही नहीं थी। इसका नाम था टाइटैनोबोआ। 50 फीट लंबा, एक बस जितना बड़ा स्नेक जो चुपकर अटैक करता था। सोचो, तुम जंगल में हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, और अचानक पानी के अंदर से कुछ मूव करता है। टाइटैनोबोआ अपने शिकार को पकड़ता था और फिर धीरे धीरे उसे इतना टाइट स्क्वीज करता था कि उसकी हड्डियां तक टूट जाती थी। और जब सांसें रुक जाती थीं, तब शिकार खत्म। कोई आवाज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ एक साइलेंट डेथ। साइंटिस्ट्स कहते हैं अगर ये आज होता तो दुनिया के कई जंगल्स इंसान के लिए बैंड हो जाते। सोचो, अगर तुम उसके सामने आ जाओ, क्या तुम भाग पाओगे या बस उसका अगला शिकार बन जाओगे? ये डायनासोर सिर्फ जमीन पर नहीं, पानी में भी शिकार करता था। मतलब तुम कहीं भी सेफ नहीं थे। इसका नाम था स्पाइनोसॉरस। टी-रेक्स से बड़ा और क्रोकोडाइल जैसा डेंजरस मुंह। ये रिवर्स में छुप कर रहता था और जैसे ही शिकार पास आता, 1 सेकंड में अटैक। ये फिश भी खाता था और बड़े एनिमल्स भी। एक ऐसा प्रेडेटर जो 2 वर्ल्ड्स में राज करता था, लैंड और वाटर। सोचो, तुम रिवर के पास खड़े हो और तुम्हें लगता है सब सेफ है, लेकिन पानी के नीचे कोई तुम्हें देख रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। स्पाइनोसॉरस, एक ऐसा किलर जहां एस्केप का कोई ऑप्शन नहीं था। ये क्रोकोडाइल इतना बड़ा था कि डायनासोर्स भी इससे बच नहीं पाते थे। इसका नाम था सार्कोसुकस। सुपर क्रोकोडाइल, 40 फीट लंबा, पानी में चुपकर वेट करता हुआ। सब कुछ नॉर्मल लगता था और फिर बूम, 1 सेकंड में अटैक और शिकार पानी के अंदर। ये अपने जॉस से इतनी फोर्स लगाता था कि बड़े से बड़ा एनिमल भी बच नहीं पाता था। और जब ये पकड़ लेता था तो सिर्फ एक एंड होता था, डेथ। सोचो, तुम पानी के किनारे खड़े हो और नीचे एक मॉन्स्टर तुम्हें देख रहा हो, क्या तुम सेफ हो? इसके दांत इतने बड़े थे कि एक ही अटैक में मौत पक्की थी। ये था सेबर टूथ टाइगर। 7 इंच के नाइफ जैसे दांत और एक पावरफुल बॉडी जो सीधा जंप करके शिकार को गिरा देता था। ये फास्ट नहीं, लेकिन ब्रूटल था। एक बार पकड़ा तो एस्केप इम्पॉसिबल। ये मैमथ्स तक को अटैक करता था। सोचो, तुम आइस एज में हो और अचानक सामने एक ऐसा प्रेडेटर आ जाए जिसके दांत तलवार जैसे हों, तो तुम क्या करोगे?